हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए आपके अपने स्मार्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी। ठीक है, तो देखिए इससे पहले हमने आपको कार्य ऊर्जा शक्ति वाला चैप्टर पढ़ाया था। ठीक है, तो उसको आप जाके पीछे वाली वीडियो में जाके देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए गुरुत्वीय बल जब किसी वस्तु को पृथ्वी सतह के ऊपर फेंका जाता है तो वह वस्तु कुछ ऊंचाई तय करने के बाद वापस पृथ्वी सतह पर लौट आती है। जिस बल के कारण कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आती है तो उसे गुरुत्वीय बल कहा जाता है। जब किसी वस्तु का वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड दिया जाए तो वह वस्तु पृथ्वी कक्ष से बाहर चली जाएगी। इसे प्लाइन वेग कहा जाता है। गुरुत्वीय बल गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया था। न्यूटन के अनुसार ब्रह्मांड में कोई भी दो कण जिसका द्रव्यमान m1 m2 हो, उनके बीच की दूरी r हो, तो इन दोनों कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। यह एक असंपर्क बल है। यह प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे दुर्बल बल है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। F समानुपाती m1 m2 मतलब द्रव्यमान। गुरुत्वाकर्षण बल का मान दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसा कि देखिए F समानुपाती 1/r²। ठीक है, F मतलब फोर्स, r मतलब रेडियस दूरी। ठीक है, जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जैसे कोई दो वस्तु हो जिनकी दूरी कितनी हो r हो और लगने वाला बल F हो, तो F समानुपाती m1 m2, तो F समानुपाती 1/r²। ठीक है, यहाँ से समानुपाती का चिन्ह नियतांक है। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली इसका सूत्र निकल के आएगा क्या, F बराबर जी जो नियतांक है m1 m2/r² मतलब गुरुत्वाकर्षण नियतांक। यहाँ से देखिए जी बराबर F इंटू r²/m1 m2, तो जी बराबर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली आ जाएगा जी बराबर न्यूटन मीटर का स्क्वायर किलोग्राम का स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर या किलोग्राम इनवर्स 2। एफ बराबर बल, आर बराबर दूरी और एम बराबर द्रव्यमान। तो यहाँ से जी का मान 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, जी का यह मान हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। जी का मान पूरे ब्रह्मांड में फिक्स होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल देखिए। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होगा, तो F समानुपाती 1/r²। तो यहाँ से है जो 1/1/2 का होल स्क्वायर से यहाँ से 1/1/4 बराबर F समानुपाती 4 गुना मतलब 4 गुना बल हो जाएगा। यदि दो वस्तुओं के मध्य की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल के मान में क्या परिवर्तन होगा, तो F समानुपाती 1/r²। तो यहाँ से फाइनली 1/4 इसका मान हो जाएगा। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम तथा चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 इंटू 10⁻22 किलोग्राम। यदि पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर है तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल का परिकलन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एम ई मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान और यह है चंद्रमा का द्रव्यमान। तो यहाँ से आर, तो यहाँ से फाइनली अगर एफ बराबर जी m1 m2/r² में रखेंगे तो फाइनली बल आ जाएगा 20.17 इंटू 10⁻19 न्यूटन इसका बल आ जाएगा। अब देखिए गुरुत्वीय त्वरण, जब किसी वस्तु को पृथ्वी सतह से ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्वीय बल की वजह से ऊपर वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। इसे स्मॉल जी से दर्शाया जाता है। यह एक सदिश राशि है जिसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। पृथ्वी सतह पर जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। पृथ्वी सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान बदलता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान बराबर कितना होता है, ये होता है
ये होता है जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर, तो है बराबर एम बटा एस स्क्वायर। जी बराबर 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम। एम मतलब द्रव्यमान, आर मतलब त्रिज्या रेडियस। तो यहाँ से देखिए पृथ्वी पर जी का मान एम ई बराबर 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, आर ई बराबर 6400 किलोग्राम, मतलब पृथ्वी की त्रिज्या है जो 6400 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। जी बराबर 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो यहाँ से फाइनली अगर इस सूत्र में इनको रखेंगे तो फाइनली जो प्लाइन वेग का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। और जी का मान कैसे निकला स्मॉल जी का, तो यहाँ से चंद्रमा का द्रव्यमान, चंद्रमा की त्रिज्या, चंद्रमा का द्रव्यमान और त्रिज्या रखने पर 1.63 इसका प्लाइन वेग आ जाएगा। तो देखिए चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का जी का मान का 1/6 होता है। पृथ्वी के पर जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड, जबकि चंद्रमा पर जी का मान 9.8 इंटू 1/6 तो 6.63 मीटर प्रति सेकंड है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ से देखिए जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर, तो जी समानुपाती 1/r स्क्वायर। तो अगर जी का मान घटेगा तो त्रिज्या बढ़ेगी, ठीक है। जहाँ पर त्रिज्या ज़्यादा होगी वहाँ पे जी का मान कम होगा, और जहाँ पर त्रिज्या कम होगी वहाँ पे जी का मान ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दर्शा रखा है, मतलब जहाँ पे त्रिज्या का मान ज़्यादा होगा वहाँ पे जी का मान कम होगा, और जहाँ पे त्रिज्या का मान कम होगा वहाँ पे जी का मान ज़्यादा होगा। ये इस डायग्राम में दिखाया गया है। अब देखिए पृथ्वी रेखा पर भूमध्य रेखा पर त्रिज्या का मान सर्वाधिक होता है, इसलिए जी का मान न्यूनतम होता है। ध्रुव पर त्रिज्या का मान सबसे कम होता है, इसलिए जी का मान सबसे ज़्यादा होता है। ध्रुव से ऊपर या नीचे जाने पर त्रिज्या बढ़ता है, इसलिए जी का मान घटता है। आवर्तकाल एक दोलन में लगने वाले समय को आवर्तकाल कहा जाता है, इसे टी से दर्शाया जाता है। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक सेकंड है। टी बराबर 2 पाई रूट एल बटा जी। एल मतलब लंबाई, जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो ऐसे फाइनली टी समानुपाती 1/g स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी जी आ जाएगा, जी आ जाएगा। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल का मान बढ़ेगा, और यदि किसी सरल लोलक की लंबाई घटाई जाए तो आवर्तकाल का मान घट जाएगा। आवर्तकाल का मान बढ़ाएंगे तो लंबाई घट जाएगी, और लंबाई बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल घट जाएगा। अब देखिए यदि किसी सरल लोलक की लंबाई को 9 गुना कर दिया जाए तो आवर्तकाल का मान कितना हो जाएगा, 3 गुना, क्योंकि टी समानुपाती √9। तो यहाँ से फाइनली समय जो 3 गुना हो जाएगा। यहाँ से देखिए यदि एक झूला झूलती हुई लड़की के पास दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए आवर्तकाल का मान आवर्तकाल का संबंध वजन से नहीं होता है, इसलिए वजन बढ़ने से आवर्तकाल के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब आवर्तकाल का मान उतना ही रहेगा। यदि एक झूला झूलती हुई लड़की अचानक खड़ी हो जाए तो आवर्तकाल के मान में क्या परिवर्तन होगा। लड़की का खड़े होने से लंबाई कम हो जाएगी और इससे आवर्तकाल का मान भी घट जाएगा, ठीक है, क्योंकि आवर्तकाल कम होगा तो लंबाई भी घटेगी। गर्मियों के दिनों में घड़ी के पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल का मान भी बढ़ जाता है। वजन से आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सर्दियों के दिनों में घड़ी के पेंडुलम की लंबाई घट जाती है, और लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल का मान भी घटेगा, लंबाई घटने से आवर्तकाल का मान भी घटेगा। यदि किसी घड़ी को ध्रुव पर ले जाया जाए तो आवर्तकाल के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो ध्रुव पर जी का मान ज़्यादा होता है, इसलिए आवर्तकाल का मान ज़्यादा होगा। तो टी समानुपाती 1/√g स्क्वायर, जी। यदि किसी घड़ी को पृथ्वी के केंद्र पर ले जाया जाए तो आवर्तकाल के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कम होगा, इसलिए आवर्तकाल का मान बढ़ेगा, ठीक है। तो ध्रुव पर जी का मान ज़्यादा होता है तो आवर्तकाल कम होगा। केंद्र में जी का मान
कम होता है तो टी सबसे ज़्यादा होगा। अब देखिए द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित द्रव की मात्रा होती है, यह एक अदिश राशि है जिसका SI मात्रक किलोग्राम है। यह एक परिवर्तनशील राशि है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 है तो चंद्रमा पर भी 60 ही रहेगा। मतलब द्रव्यमान कभी भी बदलता नहीं है, भार बदलता है, ध्यान रखना। भार एक प्रकार का बल होता है जिसकी वजह से वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है। यह एक सदिश राशि है जो जी के मान पर निर्भर करती है। W बराबर mg, मतलब अगर गुरुत्वीय त्वरण के मान पर निर्भर करती है। यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना होगा, तो ये 1/6 हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। अगर 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का चंद्रमा के भार कितना होगा, तो भार 100 इंटू 1/6 163 न्यूटन हो जाएगा। अब देखिए अभिकेंद्रीय बल या अपकेंद्रीय बल को भी इसी में देख लीजिए, ठीक है। जब कोई वस्तु वर्ताकार पथ में गति करती है तो उस पर दो बल कार्य करते हैं जो परिणाम में तो समान होते हैं लेकिन दिशाओं में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अंदर की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल, जबकि बाहर की ओर लगने वाला आभासी या छंदम बल को अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण देखिए। सभी ग्रह उपग्रह एक निश्चित पथ में चक्कर लगाते हैं। इनमें लगने वाला अभिकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से प्राप्त होता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति, यहाँ पर जो अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होता है वह नाभिकीय आकर्षण बल की वजह से प्राप्त होता है। घुमाव पर सड़क को एक तरफ से उठा हुआ बनाया जाता है ताकि वाहन को अभिकेंद्रीय बल प्राप्त हो सके और वह बल घर्षण की वजह से प्राप्त होता है। अब है अपकेंद्रीय बल। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है और दही में मक्खन निकालना भी अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। अब देखिए गति के समीकरण। देखिए गति का पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। जब वस्तु ऊपर फेंकी जाएगी तो g का मान माइनस में लेना होगा, मतलब पहला समीकरण बन जाएगा v बराबर u माइनस टी बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा समीकरण बन जाएगा s बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। एक ही जगह जी आ जाएगा, ठीक है। और तीसरा समीकरण बन जाएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gs हो जाएगा, ठीक है। जब वस्तु नीचे फेंकी जाएगी तो यहाँ से v बराबर u प्लस जी टी, तो h बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gs, ठीक है। तो देखिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। धन्यवाद।